सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग नीति शतकम पर प्रश्नोत्तरी अध्ययन कर रहे हैं। तो जिसमें पहली प्रश्नोत्तरी हो गई थी, 31 प्रश्न हम लोगों ने पढ़ लिए थे और लगभग 10 श्लोक पढ़ लिए थे, 9 या 10 श्लोक। अब आज हम लोग 31वें प्रश्न से प्रारंभ करेंगे, तो इसमें भी 6-7 श्लोक कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, क्रमिकुलचितम लाला क्लिन्नम विगंध जुगुप्तितम। यह श्लोकांश नीति शतकम के किस पद्धति से लिया गया है? ये 9वां श्लोक है। तो यह पूछा जा रहा है किस पद्धति से लिया गया है। का आज्ञ पद्धति, खा मूर्ख पद्धति, गा धैर्य पद्धति, घा परोपकार पद्धति। तो यह जो क्रमिकुल चितम लाला क्लिन्नम विगंध जुगुप्तितम, यह श्लोकांश मूर्ख पद्धति से लिया गया है। खा उत्तर आपका सही है। थोड़ा जल्दी जल्दी हम चलते हैं कि समय बर्बाद ना हो, बार बार उसी चीज़ को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। 32वें प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं और पहले की हमारी बहुत सारी टेस्ट सीरीज पड़ी हुई हैं, लगभग 65-66 टेस्ट सीरीज हो गई। वो सारी टेस्ट सीरीज आप लोग हल अवश्य करें। तो 32 नंबर पे है, सुरपतिमपि पार्श्वस्थम विलोक्य न संकते। काह, सुरपति को भी पार्श्वस्थम मने अपने पास आया हुआ देख कर, न संकते देखकर कौन सशंकित नहीं होता है। का निरामिषम, खा क्षुद्रो जंतु, गा बकह, घा स्वा। ये सारे उत्तर हमें नीति शतकम के अनुसार देने हैं। भले हम इस पे बेहतर कुछ भी जानते हो, लेकिन हमें पढ़ना किसके आधार पे है? नीति शतकम के अनुसार। क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो जिस पुस्तक से पूछे जाएं उसी के अनुसार सही माने जाते। जैसे सूक्ष्म शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है, सांख्य कारिका के अनुसार उत्तर अलग होगा, वेदांत सार के अनुसार उत्तर अलग होगा। तो इस हिसाब से आप लोग पढ़ें। तो इसमें उत्तर क्या होगा? 32 नंबर में, 32 में उत्तर होगा स्वा, यानी कि कुत्ता। न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम, ऐसा है नहीं। सुरपतिमपि स्वपार्श्वस्थम विलोक्य न संकते, ऐसे पंक्ति आई है श्लोक नंबर 9 में नीति शतकम में। चलिए 33 नंबर प्रश्न पे हम आ गए। 33 नंबर प्रश्न है, परिग्रह फलगुताम न गणयति। कह, परिग्रह फलगुताम, इसकी गणना कौन नहीं करता? अब अगर इस शब्द का आपको अर्थ आता होगा तो आप उत्तर दे पाने में ज़्यादा जल्दी से उत्तर दे पाएंगे। परिग्रह फलगुताम का अर्थ है स्वीकृत वस्तु की असारता। तो ये इसके ऑप्शन क्या है? का, स्वा और खा, नरह, गा, खलह, घा, ये घा है, क्षुद्रो जंतु। तो श्लोक में आया है न ही गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। तो उत्तर क्या होगा? क्षुद्रो जंतु। घा नंबर उत्तर हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए, पारायण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर हमारा मतलब कस के हम पढ़े नहीं रहेंगे तो हो सकता गड़बड़ा जाए। निरामिषम पदे समासः अस्ति। अब ये इस टाइप के प्रश्न थोड़ा व्याकरण स्ट्रांग होना चाहिए इनके लिए। निरामिषम पदे समासः अस्ति, तो निरामिषम पद में कौन सा समास है? का बहुब्रीहि, खा तत्पुरुषः, गा कर्मधारयः और घा नहीं तत्पुरुषः। तो निरामिषम पदे समासः अस्ति बहुब्रीहि। निरामिषम का क्या अर्थ है? मांस रहितम। बहुब्रीहि समास है निरामिषम में। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। मांस रहित निरामिषम का अर्थ है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पैंतीस नंबर प्रश्न पे अब हम आ गए हैं। परिग्रह फलगुताम पद से अर्थः अस्ति। देखिए यहाँ पे अर्थ भी पूछा गया है। का, स्वीकृत वस्तु का तिरस्कार। खा, स्वीकृत वस्तु की असारता। गा, तिरस्कृत कर देना। घा, स्वीकार कर लेना। शब्दों के अर्थ बहुत पूछे जाते हैं। तो इसका परिग्रह फलगुताम का अर्थ है स्वीकृत वस्तु की असारता। और एक शब्द और जुड़ेगा, को। क्यों?
क्योंकि परिग्रह फल्गुताम आया है इसलिए। स्वीकृत वस्तु की असारता को, खा नंबर उत्तर यहाँ पर सही होगा। चलिए हम लोग इसी के साथ 36 प्रश्न पे आ गए और इसके पहले 1 से 30 नंबर के जो हमने प्रश्न बनाए हैं, इसके पहले वाली वीडियो आप लोग अवश्य देखें, क्योंकि पूरा हम क्रम से चला रहे हैं। जब क्रम से आप पढ़े रहेंगे तो पढ़ने में मन भी लगेगा और अच्छे से आ भी जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, स्वकस्य पार्श्वस्थम विलोक्य अपि न शंकाम करोति। स्व माने कुत्ता किस व्यक्ति के पास में होने पर भी किसी प्रकार की शंका नहीं करता है, वह अपनी वही निरामिष अस्थि को खाने में लगा रहता है। का यम पतिमपि खासुर पतिमपि गा नर पतिमपि घा क्षुद्रो जंतुम अपि। तो उत्तर होगा सुरपतिमपि। सुरपतिमपि स्वापार्श्वस्थम विलोक्य न संकते, यानी कि भगवान इंद्र को भी पास में आया हुआ देखता हुआ कुत्ता बिल्कुल भी मतलब कोई शंका नहीं करता है, वो प्रेम से अपनी हड्डी में लगा रहता है। तो ये हम लोगों ने 36 प्रश्न पढ़ लिए अब तक। 37वें प्रश्न पे पहुंच गए हैं। निम्नलिखितेषु रिक्त स्थान पूरयतु। देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान पूरा करना है। कैसे? ये श्लोकांश है। अगर आपको श्लोक आता है तो रिक्त स्थान पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्रम से पूरा करना, शिरा के बाद खाली स्थान। और यहाँ पे देखिए फिर खाली स्थान, महीध्रात उत्तुंग अवनि अवनेश्चाप, फिर खाली स्थान, 3 खाली स्थान है और इसमें भरना है। का नंबर में है शार्वम क्षितिधरम जलधिम, खा शार्वम जलधिम क्षितिधरम, गा जलधिम क्षितिधरम सार्वम, घा क्षितिधरम जलधिम सार्वम। क्या होगा इसमें बताना है। तो 37 नंबर प्रश्न में देखिए श्लोक कैसे है। शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरं, महीध्रातुत्तुङ्गाद् अवनियवनेश्चापि जलधिम्, अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा, विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। ये ऐसे श्लोक है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ये का नंबर आपका सही बन रहा है। और इस श्लोक में छंद कौन सा है? शिखरिणी छंद है। रसई रुद्र छिन्ना यमन सबलागा शिखरिणी। ठीक, तो का नंबर ऑप्शन शिरः के बाद सारवम होगा और पशुपति शिरस्तः के बाद क्षितिधरम होगा और यहाँ पर चापी के बाद जलधिम होगा। इस तरह से का उत्तर सही होगा। और इसी के साथ हम आ गए 38 नंबर प्रश्न पर। प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कम से कम लाइक तो करें ही। 38 नंबर प्रश्न है, शतमुखः पदे समासः अस्ति। ये बड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न है और पूछा भी जाता है। का द्विगु समास, खा द्वंद्व समास, गा कर्मधारय समास, घा बहुब्रीहि समास। तो शतमुखम में शत समझ के क्या कहते हैं, संख्यावाची द्विगु नहीं मारना है, बहुब्रीहि होगा। शतम मुखानि यस्य सः तथा भूतः, बहुब्रीहि समास। यहाँ पर शतमुखः का जो अभिप्राय है वह बहुत प्रकार से लिया गया है, तो इसलिए बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा? अनेक प्रकार लिया गया शतमुख का ना। तो विवेक से भ्रष्ट मनुष्य का सैकड़ों बार यानी अनेक बार पतन होता है। इस तरह से बहुब्रीहि समास, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। 39 नंबर प्रश्न है, शिरः सार्वम स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम, धा होगा यहाँ पे था लिख गया। महीध्रात उत्तुंगाद अवनि अवनेश्चापि जलधिम,
प्रस्तुत श्लोकांश में शंकर जी का नाम कितने बार आया है? देखिए कितने बार आया है। का 1 बार, खा 2 बार, गा 3 बार, घा 4 बार। तो शंकर जी का नाम इस श्लोक में आया है 2 बार। कैसे? शिरः सार्वम एक, स्वर्गात पशुपति, और दूसरा ये क्या है? ये पशुपति। 2 नाम आया है, बाकी और नहीं। कितने बार आया है? 2 बार। सार्वम माने शंकर जी और पशुपति माने शंकर जी। तो अब आ गए हम लोग 40 नंबर पे। शिरः सार्वम स्वर्गात पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम महीध्रातु तुंगाद अवनि अवनेश्चापि जलधिम अधो अधो गंगेयम पदमुपगतास्तोकमथवा विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखा। ये हमने छंदोबद्ध गाया नहीं, अभी इसके पहले गाए थे ना, फिर बार बार गाते ही रहेंगे तो प्रश्नोत्तरी बहुत बड़ी हो जाएगी। प्रस्तुत श्लोके भगवती गंगा या पतनम कतिवारम भवती, यानी कि इस श्लोक में जैसे गंगा का पतन दिखाया गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो कितने बार पतन दिखाया गया है ये बताना है। 1, खा 2, गा 3, घा 4, तो कितने बार? 40 नंबर प्रश्न का उत्तर दें आप लोग। तो 4 बार दिखाया गया। कितने बार? 4 बार। कैसे? शिरः सार्वम, एक बार सिर, शिव जी के सिर से ना, कहाँ से मतलब वहाँ से, स्वर्ग से शिव जी के सिर पर 1 बार हो गया, और दूसरा शंकर जी के सिर से हिमालय पर 2 बार हो गया, हिमालय पर्वत से पृथ्वी पर 3 बार हो गया, पृथ्वी से समुद्र में क्रमशः नीचे नीचे छोटे स्थान को प्राप्त की, यानी 4 बार हो गया ना। तो इस तरह से 4 बार पतन दिखाया गया। और भी नीचे पतन हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो अंकीय रूप से दिखाया गया है 4 बार। चलिए अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़, अगर आपके काम की लग रही हो कि आपके लिए कोई प्रयास किया जा रहा है, तो आपको लाइक करना चाहिए। 41 नंबर प्रश्न, विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः श्लोकांशे अलंकारो वर्तते। इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? का स्वभावोक्ति, खा अर्थांतरन्यास, ये या नहीं बीच में होगा, गा उत्प्रेक्षा, घा अतगुण, अतगुण ततगुण, ये भी बहुत पूछा जाता। तो इसमें अलंकार कौन सा होगा? 41 नंबर प्रश्न में, 41 नंबर प्रश्न में होगा अर्थांतरन्यास, क्योंकि सूक्ति आ गई है ना, विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः। यह सूक्ति है, जब सामान्य से विशेष का कथन किया जाए वहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया 41 नंबर प्रश्न। अब चलिए चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए अर्थांतरन्यास हम क्यों मानेंगे, क्योंकि सामान्य कथन के द्वारा किए जाने के कारण कई मनुष्यों के कई प्रकार से होने वाले अधःपतन रूपी जो सामान्य कथन के द्वारा विशेष समर्थन है, तो इसलिए अर्थांतरन्यास है। चलिए 42 नंबर पे आ गए हम लोग। महीध्रात उत्तुंगात अवनि अवनेश्चापि जलधिम अस्मिन् श्लोकांशे महीध्रात काह। अब इसके पहले श्लोक पढ़ लिए हैं तो इसलिए ये संज्ञान में है, मान लिया ये अकेला प्रश्न आए और पूरे पेपर के साथ रहे तो थोड़ा सा समझने में समस्या होगी कि महीध्रात ये कौन सा पर्वत है। का पर्वतात, खा विंध्य पर्वतात, गा सुमेरु पर्वतात, घा हिमालय पर्वतात, यानी किस पर्वत से अर्थ लेंगे यहाँ पर? महीध्रात। तो महीध्रात यहाँ पर भाई गंगा की बात है ना, तो हिमालय पर्वतात। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो समझ में आ गया कि हिमालय पर्वत की ही बात है, क्योंकि साथ में गंगा जी की बात है, शंकर जी की बात है। लेकिन जब ये अकेला प्रश्न रहेगा तो थोड़ा कठिनाई रहेगी। 43 नंबर प्रश्न है, शिरः सार्वम होगा, यहाँ पे बिंदी होगी और रा भी उड़ेगा। शिरः सार्वम स्वर्गात पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम श्लोके छंदो वर्तते। इसमें छंद बताना। का हरिणी, खा से करणी, गा शार्दूल विक्रीडित, घा
मालिनी। तो अभी अभी तो हमने पढ़ा था छंदोबद्ध ना, अभी 5-6 प्रश्न पहले। तो कौन सा छंद बताया था? शिखरिणी। और लक्षण भी बताया था, रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागाः शिखरिणी शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम। ऐसे चलेगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न पे आ गए। छंद का विषय नहीं, लेकिन छंद पूछा जाता है तो इसलिए आना चाहिए। 44 नंबर प्रश्न, शार्वम पदे अण प्रत्यय भवति कस्मात् सूत्रात्। ये जो शार्वम में अण प्रत्यय है, यह किस सूत्र से इसमें अण प्रत्यय हुआ? क्योंकि इसमें ये जो सूत्र हैं ये अण प्रत्यय करने वाले। का तस्या पत्यम, खा शिवा दिभ्यो, गा तस्य निवासः, घा अच्छा इसमें देखिए 2 बार तस्य निवासः तस्य निवासा छप गया है। चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें बताइए, फिर भी आपका उत्तर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 44 नंबर प्रश्न में अच्छा ये यहाँ पे तस्सेदम होगा, तस्सेदम, तस्सेदम इसे समझ लीजिए। गा नंबर में तस्सेदम, तो यहाँ 44 नंबर में कौन सा होगा? 44 नंबर में यही गा ही होगा ना। न तो तस्य पत्यम होगा, न शिवा दिभ्यो से अण होगा, न तस्य निवासा से अण होगा। तस्य निवासा से भी अण नहीं होगा, तस्सेदम से अण प्रत्यय होगा। ये यहाँ पे तस्य निवासा गलती से छप गया है, तो मतलब ये सेटिंग करने में गड़बड़ा गया। देखिए गा और घा में एक ही ऑप्शन हो गया है ना। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ग नंबर में तस्य निवासः समझ लीजिए। तस्य, अरे तस्य निवासा नहीं, तस्सेदम, तस्सेदम से सार्वम पद में अण प्रत्यय हुआ है, इतना समझ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, जलेन वारयितुं शक्यः काः। जलेन, जल से, वारयितुम यानी कि निवारण करने योग्य, निवारण किया जाता है। काह किसका, मतलब कौन, किसका निवारण जल से किया जा सकता है? का सूर्य तपो, खा हुत भुक, गा तैलम और घा गोगर्दभो। तो इसमें जलेन वारयितुम हुतभुक, हुतभुक माने अग्नि, तो जल के द्वारा अग्नि का निवारण किया जा सकता है। 46 नंबर प्रश्न पे आ गए हम। छत्रेण वारयितुं शक्यः काः। का जलम, खा वर्षा, गा सूर्या तपो और घा हुतभुक। यानी छत्र के द्वारा, छाते के द्वारा हम क्या निवारण करते हैं? तो सूर्या तपो। अब देखिए वर्षा मत लगा देना, यद्यपि वर्षा का भी निवारण हम लोग छाते से करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू नीति शतकम सूर्या तपो आपको करना है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे। और प्रश्न संख्या 47 पे आ गए हम लोग। दंडेन वारयितुं शक्यः कहा। डंडे के द्वारा कौन ठीक किया जाता है, या किसे हम किसका निवारण करते हैं? का नागेंद्रो, खा वृषभो, गा हुतभुक, गा गोगर्दभो। तो दंडे के द्वारा ऐसा आया है, नागेंद्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्दभो। तो उत्तर क्या होगा? गोगर्दभो, गोगर्दभो। हुतभुक जलेन, नागेंद्रो निशितांकुशेन, ऐसे होगा। और वृषभों का नहीं दिया है। चलिए आगे 48 नंबर पे आ गए हम लोग। विषम वारयितुं शक्यः का। विष का निवारण किसके द्वारा किया जा सकता है? का भैषज संग्रहैश्च, खा मंत्र प्रयोगे, गा मूल प्रयोगई, घा औषधि प्रयोगई। मूल माने भी औषधि होता, जड़ी बूटी होता मूल माने। तो आप बताइए विष का निवारण हम कैसे करेंगे? 48 नंबर प्रश्न है। तो विष के लिए आया है मंत्र प्रयोगे। विष के लिए आया है क्या? मंत्र प्रयोगे।
विविधैर मंत्र प्रयोगैर विषम, ऐसे आया है श्लोक में, सबके लिए आया है। अगर श्लोक आपको याद होगा तो आप उत्तर दे पाएंगे। चलिए 49 नंबर प्रश्न पे आ गए। शास्त्र विहितम कस्य औषधम नास्ति, शास्त्र में किसके लिए औषधि नहीं बताई गई है। का हुत भुक खा सूर्य तपो गा मूर्खस्य घा गो गर्दभो, तो मूर्खस्य नास्ति औषधम ना, सर्वस्य औषधम मस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। देखिए एक 11वें श्लोक से कितने प्रश्न बन गए, अभी उसी से चल रहे हैं ना। अगला 50वां प्रश्न है, विहितम पदे धातु अस्ति, विहितम पद में कौन सी धातु है। का, ही, खा, हा, गा, धी और घा, धा। तो विहितम पद में धा धातु है, कौन सी, धा धातु। वी धन धा धन कत प्रत्यय, और धा को ही आदेश, धा को ही आदेश करने वाला सूत्र कौन सा है, ये आप लोग कमेंट करके बताएं। 51 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। साहित्य संगीत कला विरहितः नरः भवति का पशु खा साक्षात पशु गा नरः घा पुच्छ विषाणहीनः। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा साक्षात पशु, ऐसा ही आया, पशु नहीं दिया, साक्षात पशु दिया है। तो उत्तर हमारा क्या होगा, साक्षात पशु, यानी खा नंबर उत्तर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ गए हम लोग। 52 नंबर प्रश्न पे आ गए। तृणम न खादन्नपि मनुष्य पशु भवति यदि सह विहीनः भवति, तिनका ना खाते हुए, घास ना खाते हुए भी मनुष्य पशुवत होता है यदि वह विहीन होता है। का साहित्य कला विहीनः खा पुच्छ विषाणहीनः गा तद्भाग ध्येयः पशु घा साहित्य संगीत कला विहीनः। तो यही वाला उत्तर होगा, घा नंबर साहित्य संगीत कला विहीनः, यही उत्तर होगा। 52 नंबर के प्रश्न में घा उत्तर सही होगा। 53 नंबर पे आ गए हम लोग। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानस् तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अस्मिन् श्लोके छंदो अस्ति, इस श्लोक में छंद कौन सा है, और हमने छंदोबद्ध गायन भी किया है कि आप पहचान जाएं। का इंद्र वज्रा खा उपेंद्र वज्रा गा उपजाति घा वंशस्थ। तो इस श्लोक में उपजाति छंद है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा को मिला के उपजाति छंद बनता है। कौन सा छंद है, उपजाति छंद है। चलिए आगे चलते हैं। जीवमान, जीवमान पदे प्रत्ययास्त, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। जीवमान पद में क्या पूछे, प्रत्यय पूछे। का शान चानस, खा शानच, गा कानच, घा शानन। तो कौन सा प्रत्यय होगा जीवमान में, तो जीवमान में चानस प्रत्यय होगा। कौन सा, एकदम रट लो, जीवमान में चानस प्रत्यय। और किस सूत्र से, ताच्छील्य वयो वचन शक्तिसु चानस से चानस प्रत्यय हुआ जीवमान में। क्योंकि जीव धातु परस्मय पदी होने के कारण यहाँ सानच प्रत्यय नहीं होगा। सानच प्रत्यय केवल आत्मनेपद धातुओं में होता है, और जीव धातु परस्मय पदी है, इसलिए सानच न होकर चानस प्रत्यय हो गया। 55 नंबर प्रश्न है। के जनाः मर्त्य लोके भारभूताः चरन्ति, कौन से लोग मर्त्य लोक में भार स्वरूप होकर विचरण करते हैं। का साहित्य संगीत कला विहीनः, खा येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः, गा ये जना न हि गणयति परिग्रह फलगुताम, घा ये छेतुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्निहयति। तो बताइए क्या कौन सा होगा, इसमें होगा खा नंबर उत्तर होगा। ये साम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मर्ते लोके भूविभार भूता।
मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। भाई जैसा प्रश्न होगा वैसे ही उत्तर से मैच कराएंगे ना। सही तो चारों ऑप्शन है, लेकिन सबसे सही खा नंबर है यहाँ पे। 56 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। इसी के साथ मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति श्लोकांशे मृगाः पदस्य अर्थः अस्ति का मृग, खा मार्ग, गा जंगली पशु और घा पशु। तो यहाँ पर मृग से पशु लिया गया है, पशुओं की भांति। अब पशु में कोई भी पशु हो सकता है, तो यहाँ पर मृग से विचरण करने वाले पशुओं का अर्थ लिया गया। विचरण करने में तो कोई भी पशु हो सकता ना, मृग विशेष हिरण विशेष पशु नहीं लिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न है कति गुणाः विहीनः मनुष्य मर्त्यलोके मृग इव भवति। किन गुणों से विहीन मनुष्य मर्त्यलोक में मृग के समान होता है। तो उसमें 7 गुण बताए गए हैं, का सप्त, खा षट, गा पंच, घा चत्वारि। तो 7 बताए गए। कौन सा साहित्य नहीं, ये वाला दूसरा श्लोक है। मर्त्यलोके मृग इव भवति, इस वाले श्लोक में 7 चीजें गिनाई गई। ये साम न विद्या तपो दानम ज्ञानम शीलम गुणो धर्म, 7 हुए। इन 7 से विहीन मनुष्य मृग के समान यानी कि पशुओं के समान होता है। तो 7 गिनाए गए हैं, 7 चीजें। चलिए अगले 58 नंबर श्लोक पे आ गए। ये शाम न विद्या तपो न दानम। प्रस्तुत श्लोक किस पद्धति से लिया गया है। का विद्वत पद्धति से, खा मूर्ख पद्धति से, गा सृजन पद्धति से, घा दुर्जन पद्धति से। तो यह श्लोक मूर्ख पद्धति से लिया गया। किस पद्धति से? मूर्ख पद्धति से। अगला है 59 नंबर प्रश्न है वनचरैः पदे विभक्ति अस्ति। वनचरैः पद में कौन सी विभक्ति है। का द्वितीया, खा चतुर्थी, गा पंचमी, घा तृतीया। तो वनचरैः पद में तृतीया विभक्ति है। और प्रत्यय कौन सा है। टा प्रत्यय, वही जो किरातार्जुनियम के वनेचर में प्रत्यय है वही इसमें भी प्रत्यय है। टा प्रत्यय है और उसी सूत्र से भी है, चरेष्टा से। चलिए अगला देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है आज की प्रश्नोत्तरी का। आज भी हमने 30 प्रश्न पर प्रश्नोत्तरी बनाई। मूर्ख जन सह सुरेंद्र भवनेषु भ्रमणम अपेक्षा श्रेष्ठम अस्ति। मूर्ख जनों के साथ सुरेंद्र भवन यानी इंद्र के भवन में भ्रमण करने से अपेक्षा क्या श्रेष्ठ है। का पर्वत दुर्गेषु, खा मूर्ख जन संगति, गा सुजन संगति, घा पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वनचरैः सा। इसमें घा ही सही होगा कि जंगली जानवरों के साथ पर्वतों पर विचरण करें, ये श्रेष्ठ है मूर्ख व्यक्ति के साथ इंद्र के भवन में भ्रमण करने से। वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वनचरैः सह न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। इसमें अनुष्टुप छंद है। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो रहस्यम सप्तम दीर्घ मन्नयो, इस वाले श्लोक में ना। तो ये थी आज तक हम लोगों ने 60 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं नित्य शतकम से। प्रश्नोत्तरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। आज यहीं तक, धन्यवाद।